चाइना अपने आप को कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद और आतिशगीर मादा को पैदा किया चाइना ने। दुनिया की सारी प्रोडक्ट आज चाइना के अंदर तैयार की जाती, लेकिन औरत के मामले में पीछे औरत को नापाक समझते हैं आज भी, और यूं कहते हैं कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज है। इस्लाम कहता है कि नहीं, औरत इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एक हिस्सा है, एक जुज़े ला यनफक है। औरत मर्द का जितना मकाम है उतना ही मकाम औरत का भी। कहा किसी ने? इस्लाम ने कहा। इस्लाम की कोई बात अगर हमारे उलमा लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसको उचकती हुई निगाह से देखते हैं। क्या कहते? देखिए मौलाना लोग तो सिर्फ नया नया मसला बताते हैं। अरे बताते नहीं हैं, उसका पसे पुष्ट देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होता है इंसानों पर तो हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह जिस चीज को, दुनिया का निजाम है ना, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो जो तैयार करता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या कमी है। हमको किसने पैदा किया? हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया। हमारी कमी के बारे में और हमारे अच्छाई के बारे में अल्लाह से बेटर कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद एक कानून, एक ज़ाब्ता दिया है। उस कानून और ज़ाब्ता के खिलाफ दुनिया के अंदर अमल पैरा होगा तो दुनिया फसाद और तबाही के दहाने पर आएगा। कल्चर भले ही मान लो, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमनत, कुरान करीम में है कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ने दौलत दी जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी मोहलत दी हुई है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। बड़ा बड़ा दौलतमंद आया, किसी का नाम बाकी नहीं है। नाम कयामत तक अगर किसी का बाकी होगा तो बिलाल हबशी का नाम बाकी रहेगा। कयामत तक किसी का नाम बाकी रहेगा तो अबू बकर सिद्दीक का नाम बाकी रहेगा। कयामत तक किसी का नाम आन बान शान के साथ लिया जाता रहेगा तो उमर फारूक का नाम लिया जाता रहेगा। अगर किसी का नाम जिंदा रहेगा तो उस्मान गनी का नाम जिंदा होगा। फिरौन का कोई नाम ढंग से नहीं लेगा, फिरौन का नाम लेगा, लेकिन दिमाग में ये तसव्वुर आएगा तो वो जालिम बादशाह था, समाज के अंदर बच्चों को ज़िबा करने वाला, नौजवान लड़कों को ज़िबा करने वाला और बेटियों को छोड़ने वाला था, और वक्ती तौर पर खुदाई दावा करने वाला था। नमरूद का नाम आता है, लेकिन अकड़ पूरी दुनिया के एक जालिम बादशाह के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। दर्दनाक अंदाज में उसकी मौत होती है। मेरे भाइयों, अगर खूबसूरत तरीके पर किसी का नाम लिया जाता, रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम पेश किया जाता है। उस्मान, सैयद शाह उस्मान, खिलाफत उस्मानिया की जिसने बुनियाद डाली है उसका नाम लिया जाता है। हजरत अली का नाम लिया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लिया जाता है, हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है, औरतों में आसिया का नाम लिया जाता है, सुमैया का नाम लिया जाता है, खौला का नाम लिया जाता है, फातिमा का नाम लिया जाता है। कौन है वो? बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम कुरान की शक्ल में था और उस पर ये लोग अमल करते थे। वक्ती तौर पर लगेगा ऐसा कि हाँ नहीं सही बात है, कि बहुत से लोग एतराज कर देते हैं ना, कहते हैं कि अरे मौलाना क्या आप कुरान के ऑर्डर, शरीयत 1450 साल पहले के लिए था ये सब कुछ। अल्लाह के नबी का ज़माना 1450 साल पहले था, अब ज़माना बदल गया है, अब कुछ मॉडर्न होना चाहिए, इसीलिए आप 1450 साल पुरानी बात को क्यों लाते हो? ठीक है, हम मानते हैं आपका कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब के लिए नहीं, 1450 साल पहले वालों के लिए था। अब तो जनाब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जदीद साइंस आ गया, इसीलिए अब तरक्की करना है तो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। हम कहेंगे कि 2 कदम आगे बढ़ोगे, कुरान और शरीयत को छोड़कर श्रद्धा जैसा मामला हादसा पेश आएगा। 2 कदम आगे बढ़ोगे
31 दिसंबर की रात को 2 बजे बेटियां घर से बाइक पे निकलकर जनाब फंक्शन हॉल में जाएंगी और सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगी वो, तो फिर पता वही हादसा होगा कि नौजवान दरिंदे शराब पी कर समाज की बेटियों को सड़कों पर घसीटेंगे। इसीलिए कुरान की बातों पर अमल करो आज भी। और सुन लो, ये कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए जो भी इंसान इसको सीने से लगाएगा वह इंसान जरूर कामयाब होगा। वक्ती तौर पर देखोगे कि अरे यार ये बड़ा कुरान वाला है, बड़ी शरीयत की बात करता है, बड़ी अल्लाह के रसूल की बात करता है, बड़ी सुन्नत की बात करता है। दुनिया के अंदर बड़ा मकाम और ओहदा ना मिले, लेकिन मरने के बाद जिस मकाम पर वो होगा, इस दुनिया का एक मुखिया, एक सरपंच और एक प्रधान और एक एमएलए और एक एमपी और भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को एक वो ओहदा नहीं होगा जो एक सुन्नत पर अमल करने वाले एक ईमानदार का जो ओहदा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती। ऐसे माहौल में आज के जमाने में जिसको मॉडर्न बताया जा रहा, नाजायज संबंध को लिव इन रिलेशन बताया जा रहा, अजनबी लड़की को पटाने को डेटिंग बताया जा रहा। डेटिंग नहीं है, ये चीटिंग है। मैं तो कहता हूं कि ये कल्चर आ गया। वहां पर अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता, एक सुन्नत पर, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नौजवानों, ए मुसलमानों, एक सुन्नत पर अमल करोगे ऐसे वक्त में, आज जहां कुरान को पुरानी किताब बताने की कोशिश की जा रही हो, जहां तुम्हारे नबी को 1450 साल पहले उम्मत के लिए एक गाइडर, एक रहनुमा माना जा रहा हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मिशकात ने इस हदीस को, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी ये हदीस बताई। मेरे नौजवानों, जलसा आपने किया बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी अच्छी बातें हमारे उलमाए किराम के जरिए से आपको बताई गई, इस पर अमल हम कितना करते, ये देखने की चीज। हमारी समाज की बहू बेटियां, आज तो बेटियों के ऊपर ज्यादा बात हो गई और होनी भी चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अज़्ज़ानियतु जिना करने वाली औरतें, इसका मतलब यह होता है कि शुरुआत औरत की तरफ से की जाती है। अगर नहीं तो कुरान करीम अज़्ज़ानियतु वर्ड औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, अज़्ज़ानी बाद में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए बहुत सारे हजरात मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया कि हमारे औरत को, समाज की बेटियों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है अपने घरों के अंदर। इसीलिए उनका मकाम भी बहुत ज्यादा बुलंद बाला रखा। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में तो यूं कहा गया, यत्र नारी यस्तु, मैंने कई जगह पर इसको एक्सप्लेन किया है, यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी बसती है, रहती है, स्तु पहले अम्र है, पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, यत्री नारी यस्तु, वुमन या गर्ल जिस घर के अंदर रहती है, यत्र नारी यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी रहती है और रहने के साथ साथ में उसको सम्मान भी देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो अब जनाब लोग परेशान हैं। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था, बेटी का जन्म हुआ, शक्ल में 12 बज जाते थे। जिसके घर में बेटी का जन्म होता, लोग पूछता, अरे क्या हुआ, शर्म से नहीं बोलता था कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, क्यों? उसको बहुत बुरी बात समझते थे। बेटी का जन्म हुआ तुम्हारे घर में, अरे डूब मरो तुम, लोग ताना भी देते थे। तो इस डर से, इस बदनामी से कि बेटी का बाप, तुम बेटी, तुम्हारे घर में बेटी, फौरन दफन करो। इसलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी आई,
लेकिन उसके साथ साथ में पूजनते, दोनों ने पूजनते कहा के हे एशः कहा, ये क्या है एशः के हे, ये दोनों क्या है, ये द्विवचनम है, संस्कृत में द्विवचनम दो को बोलता है। पूजनते, दोनों माँ बाप ने उस बेटी की इज्जत की, इज्जत की का मतलब सही परवरिश की, सही तरबियत की, बेटी की सही बातें बताई, उसको ज्यादा मॉडर्न नहीं बनने दिया कि बेटी हाँ जाओ तो मैयाशी करो, किसी लड़के के साथ घूमो फिरो मौज मस्ती करो, नहीं। पूजनते, उसको कल्चर सिखाया, जिस घर में पैदा हुए उस घर का अकीदा कॉन्सेप्ट, अकीदा बताया, कॉन्सेप्ट बताया, यानी उसको दीनदार बनाया। पूजनते, ऐसे घर में जहां बेटी हो, बेटी की इज्जत हो और बेटी की सही परवरिश हो। हिंदू भाइयों की किताब में है रमन्ते तत्र देवताः यत्र इन तत्र तत्र देवताः, उस घर में ईश्वर वास करते हैं। हम अपनी जुबान में क्या तरतीब देंगे इसको, हम अपनी जुबान में क्या बोलेंगे उसको, जिस घर में बेटी हो, अल्लाह के नबी ने इसकी क्या तशरीह की, अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीह की, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, चाहे एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, जिस घर में बेटी हो और उस शख्स ने उस बेटी की परवरिश की, उस शख्स ने गरीब है, मजदूर है, कोई दिक्कत नहीं, परवरिश की सही, उसको दीनदार बनाया, उसको अच्छा बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अकीदा बताया, उसको नमाज सिखाया, उसको रोजे की फर्जियत बताई, उसको शौहर का क्या मकाम, माँ बाप का क्या मकाम, यानी उसकी परवरिश की, सही ढंग में परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत में मेरे साथ वो शख्स कैसे खड़ा होगा, ऐसे मैं, ये वो शख्स ऐसा होगा। ये देखिए कितना बड़ा मकाम। कल कयामत में जहां इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, बेटा मां को देखकर भाग जाएगा, बाप बेटे को देखेगा भाग जाएगा, शौहर बीवी को देखकर कोसों दूर। लेकिन उस वक्त अगर किसी को जरूरत होगी एक एक नेकी की, अपने फैमिली वालों को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक और ऐसे परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी के साथ वो खड़ा होगा। कौन? जिसके घर में दो बेटी या तीन बेटी और सही परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे साथ कल हश्र के मैदान में, कल कयामत में, योम जजा, द डे ऑफ जजमेंट, ऐसे खड़ा होगा। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। और जिस घर में बेटी हो उस घर के अंदर बेटी की कोई सम्मान न हो, बेटी को बिकनी पहनाए, बेटी को हीरोइन बनाए, बेटी को अकीदा ना बताए, बेटी को बेपर्दगी सिखाए, बेटी को डेटिंग चेटिंग करने दे, बेटी को लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दे दे, तो तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। न उस घर में ईश्वर आते हैं, न उस घर में ईश्वर की बास होती है। यानी जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं है, माइक पर आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता चला कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब पीकर बेटी को ज़िबा किया जाता है। पता चला कि गरीबी की वजह से उसी इलाके के अंदर बेटी अपनी इज्जत को बेचती है। आपके कलकत्ता शहर में तकरीबन 23,000 बेटियां अपनी रातों को, अपनी इज्जत को बेचती। बांग्लादेश बॉर्डर पर म्यांमार की तकरीबन 50,000 लड़कियां रातों को अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता। जनाब आज ये बेटियों की बात करने वाले, बेटियों के सम्मान की बात करने वाले, आज बेटियां अपनी इज्जत बेच कर अपने घर की परवरिश करते हैं। कल कयामत में रब इनसे पूछेगा, कल कयामत में परमात्मा इनसे पूछेगा, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। नागपुर चले जाइए, 11,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। मुंबई चले जाइए, 17,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती।
दुनिया के भारत के किसी भी बड़े शहर को उठाकर देख लीजिए, तकरीबन मैं 1.25 लाख बच्चियां समाज की ऐसी है, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी घर में फाके की वजह से अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता। कहां है बेटियों की इज्जत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले, अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो दो। ये जो अभी 31 दिसंबर की रात को बेटी का जनाजा निकाला गया, उसको इंसाफ दो, उनके मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाओ। क्या पहुंचाएंगे आप जनाब? आप तो बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश करते हैं।